लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मरासला जारी। सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, धरनों और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर भी पाबंदी। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना। पेशावर में CTD थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका, एक पुलिस एहलकार जान बहक, 2 जख्मी। CCPO के मुताबिक थाने में मौजूद मुल्जिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद फटा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी गुफ्तगू। लाहौर की फ़ज़ा में स्मॉग में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट से नीचे आ गया। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद भी स्मॉग से मुतासिर। पंजाब भर में स्मॉग क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 27 मुकदमात दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। 46 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद। फसलों की बाक़ियात जलाने की 58 और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 1374 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट। इंतहा पसंद मोदी सरकार अब दिल्ली के पीछे लग गई। रियासत उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम तब्दील करने के बाद बीजेपी के रुकन असम्बली ने दिल्ली का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे खत में कहा, दिल्ली का नाम तब्दील कर इंदिरा प्रास्ता रखा जाए। शहर भर में मुजस्मे नस्ब किए जाएं। भारत पहले मुस्लिम नामों वाले कई शहरों के नाम तब्दील कर चुका है। बाबर आजम और शाहीन शाह चल गए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 4 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 139 रन बनाए। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हदफ अबूर कर लिया। सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी जड़ दी। 47 गेंदों पर 68 रन बनाए। 9 चौके इनिंग्स में शामिल। प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 50। कोहली का एक और रिकॉर्ड टूट गया। बाबर ने 40वीं बार 50 या 50 से जायद रन की इनिंग्स खेली। 37 निफ्ट सेंचुरियां और 3 सेंचुरियां स्कोर की। कोहली ने 39 मरतबा 50 या 50 से जायद रन की इनिंग्स खेल रखी है। शाहीन अफरीदी की फॉर्म में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की। शाहीन ने मैच में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़े बंदी का शिकार है। तालिबान रजीम बैनुल-अक़वामी वादे पूरे करने में नाकाम रही और बयानबाजी के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रही है। वज़ारत इत्तलात ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनान की मुलाकात। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियां जारी रखें। दौरा सिंध से मुताल्लिक शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिया। हल्का बंदी और धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर मुंतखब करवाया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जे की सियासत की। सिंध हुकूमत ने कचरा उठाने तक के इख्तियार पर कब्जा किया हुआ है। कचरा उठाने के नाम पर भी अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में आग लगने से मां और बेटी जान बहक। पुलिस के मुताबिक घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी। लाहौर में सिद्दीक ट्रेड सेंटर फ्लाईओवर से एक मोटर बाइक गिर गई। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। शाहदरा फाटक के करीब बच्चा ट्रेन की जद में आकर जान बहक। दीरवाला में डिग्री कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक। हादसा ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस अफसरान से हाथापाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी समेत थाने मुंतकिल। गलत गाड़ी चलाने और शीशे काले होने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कार सवार को रोका। कार सवार ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। अल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 किलो वजनी देसी बम नाकारा बना दिया। लीवीज हुकाम के मुताबिक बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। दीरवाला के सयाहती मकाम कुमराट में दाखिले के लिए वाहिद राबता पुल टूट गया। ट्रक के गुजरने के बायस पुल बैठ गया। वैली का जमीनी राबता भी मुनक़ता। ग्रीन मीटर उतरवाएं, ऑटोमेटिक मीटर लगवाएं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को नोटिस थमा दिए। 52,000 के डिमांड नोटिस का सुनकर सारिफीन परेशान। वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत के अंबार लग गए। आइस्को ने मीटर्स की इंस्टॉलेशन रोक दी। 2 नवंबर सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जुराइम दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मेरी एक डिफरेंट गेम है। मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे जो है वो ग्राउंडी शॉट खेलता हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ यही है कि मैं उसमें भी जो है वो इम्प्रूव लाऊँ, उसमें स्ट्राइक रोटेट जो बेहतर करें। और देखें इम्प्रूवमेंट जो आज की बात करें उसमें यही था कि जिस तरह मैं लियोन गया हूँ, मुझे शॉट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को यही कर रहा था कि स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए, हर बॉल पे होना चाहिए। बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट पर बोल पड़े। कहा कि कंडीशन के मुताबिक खेलता हूँ, ज़्यादा ग्राउंड शॉट लगाता हूँ। जब शॉट ना लग रही हो तो सिंगल डबल बनाता हूँ। एक्स पर पैगाम में कहा कि शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने उस वक्त यकीन रखा जब कुछ भी नहीं था। उस्मान तारिक की डेब्यू मैच में पहली ओवर में विकेट। ब्रेविस को पवेलियन भेजा। उस्मान ने 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम ने T20 सीरीज में अच्छा खेल पेश किया। आखिरी दोनों मैचेस में बॉलिंग और बैटिंग अच्छी रही। कप्तान की बाबर आजम की भी तारीफ। कहा कि बाबर आजम की हर किसी को खुशी है कि वो फॉर्म में आए। बाबर आजम अच्छी तैयारी करते हैं। उनको शायद अंदाज़ा हो गया है कि तब्दीली लानी चाहिए। बाबर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउसफुल का बोर्ड लग गया। स्टेडियम शायकीन से भरा रहा। 32,000 से ज़ायद शायकीन ने ग्राउंड में मैच देखा। चेयरमैन PCB ने कहा कि मुल्क की तारीख में किसी भी क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी हाज़िरी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तारीखी दिन है। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 5 अरब रुपए की 500 किलो मनशियात पकड़ी गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मनशियात स्मगलिंग करने वाले 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के 22 सूटकेसेस से मनशियात बरामद की गई। इसराइली फौज के गजा की पट्टी में मुसलसल 5वें रोज भी हमले। 5 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इमदादी ट्रकों की महदूद इजाज़त। इसराइल ने तयशुदा सिर्फ 24% ट्रकों को इजाज़त दी। हमास ने कैदियों के बाक़ियात के अलावा 3 नामालूम लाशें इसराइल के हवाले कर दी।
मैक्सिको की सुपर मार्केट में आग लग गई, 23 अफराद हलाक, 7 बच्चे भी शामिल। स्टोर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। वजूहात के तयन के लिए तहकीकात जारी। वुमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? भारत जनूबी अफ्रीका फाइनल मैच कुछ देर बाद। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी, मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और अहराम मिस्र में ग्रैंड म्यूजियम का इफ्तिताह, आसमान पर आतिशबाजी और दिलफरेब ड्रोन शो के नज़ारे। हज़ारों साल पुरानी तहजीब फ़ज़ा में रंग बिखेरती रही।